फ्रेंड्स, सुदीक्षा पीसीएस के इस मंच पर एक बार फिर से आप सभी का अभिनंदन है। करंट अफेयर्स की ये द्वितीय श्रृंखला लेकर के हम उपस्थित हैं और जो इसकी प्रथम श्रृंखला थी उसमें हमने 15 से 20 क्वेश्चन को कवर किए थे जो कि अति महत्वपूर्ण थे और उसी तर्ज पर आज एक बार फिर हम करीब 25 से 30 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और ये वीकली जो सीरीज़ थी पार्ट 1 पार्ट 2 ये अभी दिसंबर 13 तक के सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं उसको कवर कर रही हैं। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग फर्स्ट फैक्ट्स पे आते हैं। कौन सा देश 2027 तक धूम्रपान मुक्त देश बनने की घोषणा किया है? न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के बारे में एक चीज़ जान लीजिए कि ये ओशनिया महाद्वीप में है। फर्स्ट पॉइंट, ओशनिया महाद्वीप में है। दूसरा पॉइंट आपको इस न्यूजीलैंड के बारे में बताएंगे कि उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड, जैसे आप जब मैप देखेंगे तो ये जो पार्ट आपका ऑस्ट्रेलिया है तो यहाँ पर आपका न्यूजीलैंड आता है। ठीक, उत्तरी न्यूजीलैंड और दक्षिणी न्यूजीलैंड को अलग करने वाली जो जलसंधि है वो कुक जलसंधि है। ठीक, यहाँ की सबसे बड़ी झील टोपो झील, राजधानी वेलिंगटन जो कि उत्तरी न्यूजीलैंड में है। ये हम न्यूजीलैंड के बारे में अभी बता रहे हैं। ओराकी कुक पर्वत ये भी न्यूजीलैंड में है। माउंट कुक राष्ट्रीय उद्यान ये न्यूजीलैंड में है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी कुक वर्ड यूज़ होता है तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो न्यूजीलैंड से रिलेटेड रहता है, चाहे वो जलसंधि हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे राष्ट्रीय उद्यान हो, जो भी हो। खनिज, यहाँ की खनिज के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं वो किवी कहलाते हैं और ये तो आपको बता ही दिए कि न्यूजीलैंड ओशनिया महाद्वीप में है। तो यहाँ से करीब आपने 8 से 10 पॉइंट न्यूजीलैंड से कवर किए। ठीक है, सेकंड फैक्ट पे आते हैं। केन और बेतवा नदी को जोड़ने की परियोजना में केंद्र सरकार का जो खर्च है वो 44,605 करोड़ है। ठीक, केन बेतवा के बारे में भी थोड़ा जान लें। केन बेतवा नदी उद्गम जो है वो मध्य प्रदेश है। ये यमुना की दोनों सहायक नदियां हैं। अगर हम सिर्फ केन की बात करें तो यूपी के बांदा जिले में यमुना नदी से ये मिलती है और बेतवा की अगर बात करें तो ये यूपी के हमीरपुर जिले में यमुना से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 से जो सम्मानित हुआ है वो है पंजाब ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसे पैडा हम कहते हैं, ये सम्मानित है। नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण सप्ताह 8 से 14 दिसंबर। ठीक, अब सप्ताह फेमस, अगर हम जो है सप्ताह की बात करें सिर्फ, तो राष्ट्रीय नवजात शिशु सप्ताह 15 से 21 नवंबर। ठीक, विश्व रोगाणुरोधी जागरूकता ये है 18 से 24 नवंबर। ठीक, फिर आपका सतर्कता जागरूकता 26 अक्टूबर से 1 नवंबर। ठीक है, और विश्व अंतरिक्ष सप्ताह ये 4 से 10 अक्टूबर। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वाणिज्य सप्ताह, वाणिज्य मंत्रालय का 20 से 26 सितंबर। ठीक है, दूसरा पॉइंट है लोकतंत्र के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी अमेरिका किया है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी। करेंसी यहाँ की अमेरिकन डॉलर। ठीक, राष्ट्रपति जो बाइडेन 46 नंबर के, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, यहाँ की स्पेस एजेंसी नासा, संसद का नाम कांग्रेस, सबसे लंबी नदी मिसौरी नदी, सबसे लंबी नदी मिसौरी। ठीक,
फिर आपका क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से अमेरिका चौथे स्थान पे आता है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से तीसरे स्थान पे आता है अमेरिका। यहाँ का सबसे लंबा पर्वत राकी है। ठीक, जब आप इसका मानचित्र देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये राकी है। ठीक, ये मैं उत्तरी अमेरिका में है। घास के मैदान जो यहाँ पर है वो है प्रेयरी। ठीक, अब संविधान को देखते हुए अगर हम कहें तो पहला लिखित संविधान अमेरिका का था। अब अपने संविधान में जो लिए गए हैं तथ्य अमेरिका से, उसमें से प्रमुख हैं प्रस्तावना का विचार, फिर मौलिक अधिकार, फिर न्यायिक पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति, फिर न्यायपालिका की स्वतंत्रता। न्यायपालिका जो वर्ड है ये पूरा पूरा अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सर्वोच्च न्यायालय का प्रावधान, ये सब अमेरिका से। ठीक है। अच्छा, अमेरिका में जो टोटल प्रांत हैं वो 51 हैं और मोनोलोआ ज्वालामुखी ये हवाई द्वीप में है और हवाई द्वीप आपका अमेरिका में है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा करने वाले पहले जापानी पर्यटक युसाकू मेजावा। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे हमने यहाँ पर अमेरिका की बात कही तो अमेरिका से जुड़े 10 से 12 तथ्य बताए, तो वो सब इससे रिलेटेड तो थे ही साथ वो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो भी पॉइंट को हम को रिलेट करके चलते हैं उसे बहुत ध्यान से समझिएगा और उसको कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लिया करिए। फिर 21वीं सेंचुरी आइकन अवार्ड्स, ये अमित गोयनका का है, ये भारतीय हैं। ठीक है। डिज्नी बाइजूस के अर्ली लर्न ऐप का ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा। ठीक, ब्रांड एम्बेसडर की बात की है, ये नीरज चोपड़ा जी हैं। अब कुछ ब्रांड एम्बेसडर और देख लेते हैं। ट्राइफेड के एमसी मैरी कॉम, प्लेटो एक किड्स फुटवेयर ब्रांड है, उसके राहुल द्रविड़, फ्लोविज नियो बैंक उसके मनोज बाजपेयी हैं, रियलमी के केएल राहुल हैं, एडिडास के दीपिका पादुकोण। ठीक। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है। दिव्यांग कर्मचारियों के लिए एंड्रॉयड ऐप ये पीएनबी ने तैयार किया है। कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से नया एक्सरे मशीन लॉन्च किया गया, वो नासा से। ठीक। पब्लिक सर्विस एथिक्स ये बुक लिखी है प्रभात कुमार ने। ठीक है। बुक्स भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये तो एथिक्स रिलेटेड बुक, पब्लिक सर्विस एथिक्स बुक है प्रभात कुमार की। वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में फर्स्ट पे स्विट्जरलैंड। ठीक है। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में फर्स्ट पे अमेरिका। अब हेल्थ सिक्योरिटी को आप देखिएगा कि अमेरिका अभी कोरोना के टाइम में सबसे ज़्यादा हताहत हुआ था और अभी की जो इंडेक्स रैंकिंग है उसमें सीट्स पर है। यूपी सरकार ने भारतीय हॉकी टीम के किस सदस्य को पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी पद पर चयनित किया है? तो ललित कुमार उपाध्याय। एक भारत श्रेष्ठ भारत, इस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है एम वेंकैया नायडू। ठीक, उपराष्ट्रपति हैं। सामान्य वर्ग की शिकायत को अपने ध्यान में रखकर आयोग का गठन किया गया है, किस राज्य सरकार द्वारा? तो यह है हिमाचल प्रदेश। हम पहली श्रृंखला में हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कई तथ्य थे वो डिस्कस कर चुके हैं। हजारिका पोपी, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता है? तो वो है रजत पदक। अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी की मेजबानी इंडोनेशिया के द्वारा की गई। मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में शीर्ष स्थान पर उत्तर प्रदेश है। अच्छा, हम लोग यूपी के हैं तो यूपी से जुड़े हुए फैक्ट्स जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपी के सभी एग्ज़ामों में यूपी के करंट अफेयर्स भी बहुत होते हैं। तो कुछ मैं पॉइंट बता देता हूँ। जैसे नरेंद्र मोदी ने लखनऊ में न्यू अर्बन इंडिया कॉन्क्लेव के उद्घाटन समारोह में 75 इलेक्ट्रिक बसों को हरी झंडी दिखाई। इनमें से 10 बसों का संचालन कानपुर में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पारदर्शित कंपोजिट सिलेंडर लॉन्च किया है। इन सिलेंडरों से गैस चोरी नहीं की जा सकेगी।
वहीं उपभोक्ता खुद भी गैस की मात्रा को देख सकेगा। इसका निर्माण IOCL द्वारा किया जा रहा है। फिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के जनपद वाराणसी में 64,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री स्वास्थ्य भारत योजना का शुभारंभ किया है। ठीक है। फिर एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कासगंज जिले के पवित्र सोरो सुकर क्षेत्र को तीर्थ स्थल घोषित किया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक। उत्तर प्रदेश डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के झांसी नोड में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा एक रक्षा उपकरण की इकाई स्थापित की जा रही है। ये क्वेश्चन अभी आरओ के प्री में आया था, तो इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है। ऐसे ही प्रधानमंत्री ने महोबा जिले में 2655 करोड़ रुपए की अर्जुन सहायक परियोजना सहित कुल 3250 करोड़ रुपए की परियोजना तथा मसगांव एवं चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना का भी लोकार्पण किया है। ठीक है। तो ऐसे कई क्वेश्चन हैं, इसको हम अपने टेलीग्राम चैनल में यूपी की करंट अफेयर्स में दे देंगे, तो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे। ये तो यहाँ पर यूपी का पॉइंट आया तो हमने कुछ कुछ चीज़ें डिस्कस कर ली। हम टेलीग्राम पे आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पे लिंक देंगे, आप टेलीग्राम चैनल पे जा करके यूपी की करंट अफेयर्स में वो सब चीज़ें आप देख लेंगे। ठीक है। चलिए, RBI ने चालू वित्त वर्ष के लिए GDP जो रखी है वो 9.5% और रेपो रेट 4%, ये अपरिवर्तित है, अनचेंज्ड है। फोर्ब्स सूची में 100 शक्तिशाली महिलाओं में निर्मला सीतारमण की जो रैंकिंग रही है वो 37वीं रही है, 37th रैंक। डेविस कप का खिताब रूस ने जीता है। गाम्बिया के पुनः निर्वाचित राष्ट्रपति अडामा बैरो। ठीक है। अब आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि गाम्बिया की राजधानी क्या है, या यहाँ की मुद्रा क्या है, या एक्चुअल जो वर्ल्ड मैप है वहाँ पर गाम्बिया का एग्जिस्टेंस क्या है, कहाँ पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है जर्मनी के नए चांसलर ओलाफ साल्तस। ठीक, ओलाफ साल्तस। अब आपको जर्मनी के बारे में भी बताना, जर्मनी से जुड़े हुए कुछ तथ्य आप जो है बताइएगा, नहीं तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लूँगा। जर्मनी में पहली चीज़, जर्मनी है कहाँ पर, किस महाद्वीप में है। दूसरा, जर्मनी में बहने वाली फेमस नदी। ठीक। फिर यहाँ के कुछ एयरपोर्ट, प्रमुख उद्योग। ठीक है। और जर्मनी की मुद्रा। ठीक, ये सब कुछ कुछ चीज़ें देख लीजिएगा। कुछ अगर पर्वत हो, जर्मनी के उत्तर या दक्षिण में कोई सागर हो, ये मैपिंग से ही आपका क्लियर होगा, वो मैपिंग मैं बता दूंगा। तो इसको आप देखिएगा और इसको बताइएगा, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं इसको बता दूंगा। ठीक है। चलिए, आज की जो ये क्लास थी ये दूसरी श्रृंखला थी और इसको यहीं विराम देते हैं, और इस उम्मीद के साथ देते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे अगर आपको पसंद आया। और एक चीज़ और है, आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि इन सभी जो श्रृंखलाएं चल रही हैं, इन सभी की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, और टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा, वहाँ जा कर के आप देख लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। और अच्छे से तैयारी करते रहिए, करंट अफेयर्स डेली रूटीन में लेकर के आइए, हर रोज़ पढ़िए। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज़, और आपको इन सब चीज़ों से बहुत फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि चाहे RO का एग्ज़ाम आपने देखा हो, चाहे PCS का एग्ज़ाम देखा हो, कहीं ना कहीं 20 से 30% पे वेरी करता है इसका वेटेज। ठीक है। तो करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ें, डेली रूटीन में पढ़ें। इसीलिए हम इसकी डेली 1-2 श्रृंखला लेकर के ज़रूर आएंगे, और आप उसको ध्यान से देखें। ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक, गुड नाइट, जय हिंद।